हार्ट। हार्ट क्या होता है बेटा? हिंदी में हृदय कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं? हृदय। इसमें कितने कोष्ठक होंगे? चार भागों में बटा हुआ है तुम्हारा हृदय, ठीक है। इस तरफ को दायां नाम दायां, और वो सब क्या है बेटा? बायां, राइट लेफ्ट, ठीक है। अब देखो क्या क्या नाम है। ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं। एट्रियम मतलब क्या होता है बेटा? आलिंद, ठीक है। अब राइट में है तो राइट एट्रियम हो जाएगा दायां आलिंद, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा यानी कि बायां आलिंद, ठीक है, बायां आलिंद हो जाएगा, ठीक। नीचे वाले को नीला कहते हैं। नीचे वाले क्या कहते हैं? नीला कहते हैं, ठीक है। अब राइट में है, देखो नीला को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेंट्रिकल, ठीक। तो राइट वेंट्रिकल राइट में है तो इस वाले को, और इस वाले क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब बॉडी से हमारा जो ब्लड है, ठीक है, कहाँ आता है? राइट एट्रियम। ये देखो कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। तो ऊपर तरफ से भी आता है, ऊपर तरफ के बॉडी से जो ब्लड आएगा, ठीक है। और ये क्या बेटा? नीचे तरफ के बॉडी से भी ब्लड आता है। ऊपर तरफ के जो बॉडी से ब्लड आता है, ठीक है, उस जगह को अपन क्या कहेंगे? तुम्हारा क्या कहेंगे? उच्चतम महाशिरा, उच्चतम महाशिरा, महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना कावा। क्या बेटा? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे तरफ से बॉडी के नीचे पार्ट से जो ब्लड जा रहा है हार्ट में, ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम में, उसको क्या कहेंगे? निम्नतम महाशिरा यानी कि इन्फीरियर, क्या होता है? इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। सबका नाम पहले याद रखो, उसके बाद फिर जो काम होना है वो तो होगा ही, ठीक। समझ में आ गया? कौन सा ब्लड आता है बेटा? शुद्ध ब्लड आता है क्या? शुद्ध ब्लड आता है तो याद रखना बेटा, कौन सा ब्लड आता है? CO2 वाला ब्लड आता है। कौन सा वाला ब्लड आता है? CO2। इसमें भी कौन सा ब्लड आएगा? CO2 यानी कि अशुद्ध, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड आएगा? इम्प्योर ब्लड आएगा। बॉडी के ऊपर सिरे से आएगा, कौन से पाइप से आएगा भाई? तो सुपीरियर वेना कावा। बॉडी के नीचे वाले पाइप से आएगा, कौन से पाइप से आएगा भैया? तो क्या है तुम्हारा? निम्नतम महाशिरा यानी कि इन्फीरियर वेना कावा। समझ में आ रहा है? किस में आएगा? हार्ट के कौन से चेंबर में आएगा? तो बेटा राइट एट्रियम में आएगा। पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा? इम्प्योर ब्लड किस में आएगा? राइट एट्रियम। ओके, समझ में आ गया बात? अब अपन ने राइट एट्रियम में CO2 वाला ब्लड को पहुंचा दिया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्या होगा? यहाँ पर आपको मिलेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या मिलेगा बेटा? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलीय कपाट। क्या? त्रिवलीय कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व मिलेगा। इसी में से ब्लड होकर किधर जाएगा? किस में आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। किस में आएगा बेटा? हाँ, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। कौन सा ब्लड आएगा? अशुद्ध CO2 वाला ब्लड ही आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, ठीक है। पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ गया? तो राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से कहाँ आ गया? तो राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में क्या मिलेगा? तो सेमी लूनर वाल्व मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पहले तुम लोगों को क्या मिला? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? सेमी लूनर वाल्व मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सेमी लूनर वाल्व यानी कि अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या मिलेगा? अर्ध चंद्राकार कपाट। सेमी लूनर, सेमी मतलब होता है अर्ध, लूनर मतलब होता है चांद के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। कपाट यानी तो कपाट दिख ही रहा है, वाल्व, ठीक, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो सेमी लूनर वाल्व है, ठीक है, ये क्या है बेटा तुम्हारा? सेमी लूनर वाल्व, ठीक, सेमी लूनर वाल्व। अब ये सेमी लूनर जो वाल्व है ये क्या काम करता है? तो बेटा ये जो इम्प्योर ब्लड जो आ रहा है ना, CO2 वाला, इसको कहाँ ले जाएगा? वो सीधा लंग्स में जोड़ देगा। कहाँ जोड़ देगा? लंग्स में जोड़ देगा। समझ में आ रहा है? किससे जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा लंग्स से। क्यों नहीं जोड़ेगा? हाँ तो ठीक है, लंग्स में भेजेंगे उसको। नहीं, कहाँ जोड़ देंगे बेटा? लंग्स में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है तुमको पता है ना? गैसियस एक्सचेंज होता है। वहाँ से जो CO2 रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें आ जाएगा। देन वो क्या हो जाएगा बेटा? प्योर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आ जाएगा। मैं चीज़ों को समझाने में एक्सपर्ट हूँ, सामने वाला समझने को तैयार हो, नहीं तो फिर दूसरा ही तरीका अपना लेते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है? कहाँ गया? CO2 वाला ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड किस में आया? पहले राइट एट्रियम में आया। दो जगह तरफ से आ रहा था, बॉडी के ऊपर तरफ से और बॉडी के नीचे तरफ से। भाई ऊपर बॉडी नीचे, बस हार्ट तो इधर है ना, बीचों बीच में। अब ऊपर तरफ का बॉडी, नीचे तरफ का बॉडी। ऊपर तरफ का बॉडी यानी कि उच्चतम महाशिरा सुपीरियर वेना कावा वाले पाइप से आ रहा है, दिख रहा है? महाशिरा से, ठीक। CO2 वाला ब्लड आएगा इसमें। और निम्नतम महाशिरा इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से भी बॉडी से नीचे ब्लड कहाँ जा रहा है? सीधा राइट एट्रियम में ही जा रहा है। देखो CO2 इसलिए मैंने लिख दिया है। वहाँ गैस नहीं, गैस जा रहा है मत बोल देना, ठीक है। इम्प्योर ब्लड जा रहा है, CO2 वाला इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब वो क्या हो गया? यहाँ पर देखो ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये क्या बेटा तुम्हारा? ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि त्रिवलीय कपाट, त्रिवलीय कपाट,
ट्राइकस्पिड वॉल लिख लो, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए ये जो CO2 वाला जो ब्लड है यानी कि इम्प्योर ब्लड है कहाँ आ गया बेटा, किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं ना, तो राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में क्या है बेटा, तुम्हारा सेमीलुनर वाल्व है। सेमीलुनर वाल्व का काम हम बाद में देखेंगे, वो क्या करता है, हार्ट और लंग्स को जोड़ देगा, किसके फ्लो के लिए, इम्प्योर ब्लड के फ्लो के लिए। समझ में आ रहा है बात, इम्प्योर ब्लड तो है, ठीक है, एकदम ईजी था। अब ठीक है, यहाँ पर मैं एक हार्ट का क्या कहते हैं, लंग्स का फोटो बना दे रहा हूँ। ये दिख रहा है तुम्हारा लंग्स, ऐसा ही रहता है ना लंग्स, फिलहाल मैंने ऐसा ही बनाया हुआ है। लंग्स वाले चैप्टर में लंग्स पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बताने के लिए कि हाँ भाई लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। कि सेमीलुनर वाल्व क्या कर देगा बेटा, हार्ट और लंग्स को जोड़ देगा। जोड़ दूँ, ये देखो मैंने जोड़ दिया, अभी ऐसा ही जोड़ा है, ठीक, ठीक है। इस वाले पाइपलाइन को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वेन, आर्टरी और कैपिलरीज वाला। क्या क्या, वेन, आर्टरी और कैपिलरीज। पहले तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही तुमसे बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों के बारे में फिर बात चलेगा यहाँ पर, यानी कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो वीडियो में दिख रहा है क्या इस तरफ का पार्ट, ठीक है, यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यार, इसको फिर बाद में अपन मिटा देंगे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। कितने कितने टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के, ठीक है। मेनली आपको 3 टाइप के मैं बता रहा हूँ। एक तो पहला क्या होता है, धमनी, क्या होता है बेटा, धमनी। दूसरा क्या होता है, शिरा, क्या होता है बेटा। तीसरा क्या होता है, कैपिलरीज, क्या रहता है, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है, बस हो गया। या कैपिलरी भी लिख सकते हो, कैपिलरीज भी बोल सकते हो, फिलहाल हम तो पाएंगे। धमनी में क्या रहता है बेटा, O2 ब्लड फ्लो होता है। शिरा में क्या होता है, CO2 ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी हैं, अब बताएंगे एक्सेप्शन के बारे में। तो धमनी, धमनी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धमनी क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, आर्टरी, क्या कहते हैं बेटा, लिख लेना उसको, ठीक है, आर्टरी, ठीक है, ARTERY, ठीक, आर्टरी कहते हैं, आर्टरी हो गया। शिरा को क्या कहते हैं, वेन कहते हैं, ठीक है। कैपिलरी तो कैपिलरी है। केशिका कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, केशिका, ठीक। O2 मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसमें प्योर ब्लड भी बहता है, ठीक है। और शिरा में क्या होता है बेटा, CO2 है। CO2 मतलब इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड, ठीक है। और कैपिलरी में, कैपिलरी दोनों को कनेक्ट करता है, धमनी और शिरा को क्या करता है, कनेक्ट करता है, वही उसका काम होता है मेनली। इसका कलर क्या होता है बेटा, धमनी का कलर क्या होता है, कैसा कलर दिखता है, धमनी, धमनी में जब प्योर ब्लड बहता है ना, रेड कलर का रहेगा। क्या रहेगा बेटा, रेड इन कलर। ये कौन सा कलर रहेगा, रेड। ये क्या रहेगा बेटा, ब्लू, ठीक है, रेड ब्लू। और ये कैसा रहेगा, कैपिलरी, कैपिलरीज, याद है एक बार कैपिलरीज में बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बताया था कि नहीं। तो वो पर्पल कलर भी होता है, उसका कोई फिक्स कलर नहीं होता, रेड में भी दिखेगा, कभी कभी पर्पल कलर का दिखेगा, कभी कभी ब्लू कलर का भी दिखता है, ठीक है। इसका फिक्स कलर नहीं होता, फिक्स कलर नहीं होता, ठीक, ठीक है। इसको कलर को मैं नहीं बताऊंगा। तो समझ में आ गया, धमनी किसको कहते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त बहता हो, यानी कि O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर फ्लो होता है उसको धमनी कहेंगे, सिंपल सी बात है। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड अगर फ्लो होता है उसको अपन उस वाले पाइप को क्या कहेंगे, सीरा कहेंगे, सीरा, सीरा, वो ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। याद रखना मैंने क्या बोला, वही चीज़ को यहाँ फिट करते हैं, ठीक है बेटा। इधर देखो, इसमें कौन सा ब्लड, देखो सेमीलुनर वाल्व, क्या, यानी कि अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है, दिख रहा है सेमीलुनर। इसमें कौन सा ब्लड आएगा बेटा, O2 वाला। कैसे O2 वाला आएगा, सॉरी CO2 वाला आएगा, थोड़ा देख ताकि बोलो। देखो उच्चतम महाशिरा और निम्नतम महाशिरा दोनों से इम्प्योर ब्लड किस में आ गया, राइट एट्रियम में आया। ट्राइकस्पिड वाल्व से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में क्या है, सेमीलुनर वाल्व है। सेमीलुनर वाल्व से कहाँ चला जाएगा बेटा, लंग्स में चला जाएगा। तो इस पाइपलाइन को क्या बोलेंगे, इसमें तो CO2 फ्लो हो रहा है ना, CO2 वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, CO2 वाला ब्लड, CO2 फ्लो हो रहा है, मत बोल देना, CO2 वाला ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, ये पाइपलाइन क्या होगा, धमनी होगा, शिरा होगा, क्या होगा, सीरा होगा, हैं, CO2 बहा तो सीरा हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ा तो फिर कैपिलरीज होगा। अरे सिंपल सा चीज़ है। इसमें कैसा फ्लो हो रहा है, देखो मोटा सा है, कितना बड़ा भी दिख रहा है, नहीं, इसमें क्या बह रहा है बेटा, CO2 वाला ब्लड बह रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, सीरा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जब हार्ट से समझने की कोशिश करो, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट एक साथ कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएंगे, वहाँ फंस जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। जब हार्ट से खून दूर जाता है,
हार्ट से खून दूर जाता है, यानी कि बॉडी में ऑर्गन्स में भेज दिए जाते हैं, उस पाइपलाइन को कहते हैं बेटा धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी। देखना मैं क्या बोला हूँ, सेम टू सेम बोलो तुम लोग भी, तभी दिमाग में घुसेगा, क्या कि बुक में खोजोगे तो नहीं पाओगे, जब यकीन नहीं आ रहा तो खोज लेना, ठीक है। जब हार्ट से, ठीक है, ब्लड, देखो कोई सा ब्लड, मैं ब्लड कौन सा ब्लड नहीं बोल रहा हूँ, जब हार्ट से जो ब्लड है बॉडी के आर्गन में जाता है, या बॉडी हार्ट से क्या होता है, दूर जाता है, हार्ट से दूर जाता है, या कि बॉडी के किसी ऑर्गन में ही जाता है, ठीक है, तो उस पाइपलाइन को अपन क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। याद रखना, क्या ये बना दे रहा हूँ, ये देख हार्ट बनाया, दूर जाएगा कहाँ? ऑर्गन में जाएगा, किसमें? ऑर्गन में, बॉडी के, ठीक है, या बॉडी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा? ये दिल बनाया है, दिल से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, यानी कि बॉडी में जा रहा है, तो इस पाइपलाइन को क्या बोलेंगे? धमनी। क्या बोलेंगे? धमनी, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? धमनी होना चाहिए ना, क्योंकि हार्ट से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, बॉडी पार्ट बॉडी में जा रहा है, वो ऑर्गन है कि नहीं? लंग्स तो ऑर्गन है ना, उसमें जा रहा है, तो दूर गया, यानी कि इस पाइपलाइन का क्या नाम होना चाहिए? धमनी। लेकिन हमको ये भी पता है कि धमनी में क्या, कौन सा रक्त बहता है बेटा? शुद्ध रक्त। कौन सा? शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। तो यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि इसमें तो इम्प्योर बह रहा है, तो सर आप धमनी भी बोल रहे हो, ऊपर से इम्प्योर ब्लड भी फ्लो करा रहे हो, और वहाँ पर लिख दिया सर कि धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, O2 वाला ब्लड फ्लो होता है, तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। देखो यार, फुफ्फुस धमनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फुफ्फुस या फुस, देख लेना, फुफ्फुस कैसा दिख रहा है? फुसफुस। चलो ठीक है, तुम लोग जो बोलते हो वही लिख दे रहा हूँ, फुसफुस धमनी। क्योंकि धमनी किस लिए है वो? क्योंकि हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जा रहा है? दूर ले जा रहा है, इसलिए वो धमनी है। लेकिन धमनी में हमको पता है कि कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। लेकिन इसमें कौन सा हो रहा है बेटा? अशुद्ध ब्लड हो रहा है। हाँ, तो ये धमनी का क्या है? अपवाद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फुसफुस धमनी कहेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, धमनी में O2 ब्लड फ्लो होता है, इसको आर्टरी कहते हैं, ठीक है, रेड कलर का दिखता है, ये भी ठीक है, बट इसका एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है बेटा? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये इसका क्या है बेटा? अपवाद, ठीक है। आर्टरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खून को हार्ट से बॉडी में ले जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोले? दूर ले जा रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी नाम रखे हैं। लेकिन आर्टरी का काम क्या है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराता है, लेकिन ये तो नहीं करा रहा है, ये तो कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करा रहा है, इम्प्योर को, तो उल्टा काम हो गया ना। हाँ, तो फिर ये अपवाद है भाई, जो इस जैसा इसका नाम है वैसा काम तो है नहीं, तो इसलिए क्या ही अपवाद है। हाँ, तो फिर फुसफुस धमनी। ओके, आ गया समझ में? अब कहाँ गया बेटा खून? किस में चला गया? लंग्स में चला गया है। कौन सा खून? अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया है। लंग्स में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। जैसे अब जब लंग्स वाले चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें पूरा समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएंगे? वायु कूपिकाएं, कोष्ठक, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को लेंगे और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें रहती है ना, वो सब पढ़ोगे उसमें लंग्स में, ठीक है। फिलहाल मेरे को लंग्स अभी बताना नहीं है, बट मैं ये जानता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला ब्लड इसमें गया है, अब वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद यहाँ से फिर से एक पाइपलाइन आएगा, जिसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा बेटा? O2 वाला ब्लड, शुद्ध ब्लड। कौन सा ब्लड? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा बहेगा? इधर इस डायरेक्शन में बहेगा कि नहीं बहेगा? ठीक है, समझ में आ गया चीज़ें, ठीक। अब उसके बाद आते हैं कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। चलो इस शुद्ध रक्त को लेफ्ट एट्रियम में घुसा देते हैं। ये घुस गया, दिख रहा है? लेफ्ट एट्रियम में अपन ने क्या कर दिया? इसको एंट्री करा दिया, ठीक। अब एक चीज याद रखना, बॉडी से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोगों को? इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा देखते हैं। जब बॉडी से, यहाँ लिखता हूँ बॉडी, बॉडी से जो ब्लड है उसको अगर कोई हार्ट तक लाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? शीरा। क्या कहते हैं? शीरा। क्या कहेंगे? शीरा। देखो हार्ट से बॉडी में ले गया, उस पाइपलाइन को क्या कहेंगे? धमनी। उसमें क्या बहना चाहिए? शुद्ध रक्त बहना चाहिए, है ना, ठीक है। बॉडी से हार्ट तक ले गए, उसको क्या बोलेंगे बेटा? शीरा कहेंगे। शीरा में कौन सा रक्त बहना चाहिए? इम्प्योर ब्लड। देखो लिखा हुआ है, हिंदी में अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। शीरा में कौन सा ब्लड बहना चाहिए? हाँ होगा ना, बताऊंगा ना, उसी वहीं पर तो ले जा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों का मुंह खुली नहीं है तो मेरे को जा ही नहीं पा रहा हूँ। भैया एक आदमी को गाड़ी चलाना आता है? हाँ आता है। साइकिल चला लेगा? नहीं आ रहा है। कुछ बोलिए ना, अरे नहीं आ रहा है बोलेगा तो साइकिल नहीं दूंगा, गाड़ी दूंगा। नहीं, अब वो कुछ बोल ही रही है। अगर मैं जानबूझ के उसको दे दिया, गिर पड़ के मार गया, नाली में जा गया, किसी को ठोक दिया, तो मुसीबत है कि नहीं? तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं कि सर मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, गाड़ी चलाना लेकिन आता है? बोलना चाहिए कि नहीं? अब वो जब तक नहीं बोलेगा मैं पूछते रहूंगा कि नहीं? मैं तो दे पाऊंगा उसको चाबी साइकिल का? नहीं दे पाऊंगा बेटा। इसीलिए बोले करो, तुम बोलोगे तो मेरे को तुम्हारा लेवल पता चलेगा, उसके हिसाब से मैं तुमको फिर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। नोट्स तो नीट के लायक पकड़ा हूँ, लेकिन नीट के लायक नहीं पढ़ाता हूँ,
समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके लिए बेटा एक ही कॉन्सेप्ट के लिए 6-7 बुक स्टडी करना पड़ जाता है। ठीक है, अभी तुम लोग नीट वाले तो हो नहीं, तो उतना प्रेशर तो तुम लोग को दिया नहीं हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, नॉर्मल सा है कॉन्सेप्ट, 8वीं 10वीं 8 क्लास 7th क्लास में मिल जाता है सब चीज़ें। ठीक है, तो उस लेवल का है, तो उस लेवल का थोड़ा कॉलेज वाले तुम लोग थोड़ा आवाज़ वगैरह निकाले करो। ठीक है, एकदम से चुप पड़े रहते हो, अच्छी बात थोड़ी ना है। हमको पता ही नहीं चल पाता कि तुम किस लेवल के सीख रहे हो, तुम्हारे बोलने पर ही हमको समझ में आता है। वो दिन टेस्ट लिया था मैं, मंडे के दिन टेस्ट लिया था? नहीं लिया था टेस्ट। क्यों नहीं लिया था? पेपर तो छापा छुपा है, क्यों नहीं लिया टेस्ट? व्हाट इज द रीज़न? क्या था भाई टेस्ट ना लेने का रीज़न? क्या था, कारण क्या था? मैंने तुमसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए, तुम लोग मेरे को फील हुआ कि तुम लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर अभी नहीं हो, इसलिए नहीं लिया टेस्ट। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग सटासट 3-4 लड़का लड़की लोग दे रहे थे, 3-4 जन थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर सारे लोग देते तो मैं क्यों नहीं लेता टेस्ट? मैं तो ले देता टेस्ट, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता ना, डाइजेशन वगैरह लोग और यूनिट एंड मेजरमेंट ये कंप्लीट हो जाता ना। तो तुम डिसाइड करते हो मेरी एक्टिविटी, मेरा हर एक एक्शन तुम डिसाइड करते हो, मेरा कहाँ तक पढ़ाना है तुम डिसाइड करते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, दिक्कत देती हैं शुरू से लेकर। और कोशिश करो कि पढ़ते लिखते हो थोड़ा सा अच्छे से, अपने लिए अच्छे से टाइम दे करो। समझ में आ रहा है? तुम लोग के लिए हम लोग आते हैं ना सूत उठ के, नाश्ता पानी बना है लेकिन चाय बन गया था, पिया नहीं, छोड़ के आ गया हूँ। उसमें डांट भी पड़ता है क्योंकि सामने वाला तुम्हारे लिए चाय बना रहा है, तुम उसको पी के नहीं आ रहे हो, 7:30 बजने वाला है। ठीक है, ये सारी दिक्कतें होती है बेटा। तो मुंह खोलो, अगर मैं बोलता हूँ मुंह खोलो तो खोलो। हमारे सामने तो 2 झापड़ दे देते थे टीचर लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी मुंह खोलते थे। उस समय का बात है। अभी के तुम लोग बच्चे जिसको बोला जा रहा है, ये क्यों है पता है? एंड्रॉइड के यूज़ के चक्कर में तुम लोग अपने जितना एनर्जी है और जितना मेंटल जो तुम्हारा मानसिक क्रियाएँ हैं एंड्रॉइड को दे देते हो। जितना दिमागी ताकत है, जिसमें तुम ताकत अपना मेंटल वर्क कर सकते हो, सब किसमें चल देता है बेटा? रील में। यस कमेंट, रील चलाने में चल देता है। अब रील चलाने में दिमाग तो थक गया, हाथ पैर ताकतवर है। हाथ पैर क्या है? ताकतवर है। साला ताकतवर बोलना भी नहीं आ रहा है लड़के लोगों को। हाथ पैर क्या है? ताकतवर है, लेकिन दिमाग तो थक गया ना। नहीं थका दिमाग? दिमाग थक गया। हाथ पैर में है शक्ति, अभी खाना खाया हूँ, पचा होगा, ठीक है, शक्ति होगा, लेकिन दिमाग क्या है? थक गया। दिमाग थकने के बाद पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा भाई, मेरे साथ तो नहीं होता। और किसी का होता है तो दिव्य पुरुष है वो, उसका अनुसरण करेंगे हम। ओके, शीरा क्या होता है? शीरा किस नाम से जानते भाई? क्या काम के लिए जाना जाता है शीरा? अरे लिखा हुआ है, देख के बोल दे। क्या कॉलेज वाले हो गए, पहली दूसरी वाले हो रहे? हमारे यहाँ का शौर्य कुर्रे ऐसा मयंक वो तो देख ले, पूछ ले उससे, ऐसा चिल्लाएंगे ना। और बता रहा हूँ 8 पेज 9 पेज वर्क करते हैं पहली दूसरी के बच्चे। 8 पेज 9 पेज वर्क, एक क्लास 2 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं। मैथ में वर्क, इंग्लिश में वर्क, ऐसा करते हैं उन लोग। और ऐसा चिल्ला के बोलते हैं ना कि क्या बताएं। तुम लोग देखो शांत, साला तू वो आ जाए यहाँ पर क्लास में तो परेशान हो जाओगे तुम लोग। तो वैसा नहीं करना है बेटा। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा, लॉकडाउन में पढ़ाई हुई होगी, लेकिन अब तो लॉकडाउन नहीं है ना। अब तो सामने वाला बंदा तुमको आके सिखा रहा है ना। अभी लॉकडाउन है? अब तो सिखा रहा है ना सामने वाला। अब सीखना यार, अब भी नहीं सीखेगा तो याद रख ले, सोया है उसको जगा सकता है, सोया है उसको जगाया जा सकता है। जानबूझ के सोया रहेगा ना, उसको कोई नहीं जगा सकता। मैं सोया रहूँगा ना, मेरे को कुचक देना, मैं जग जाऊँगा। लेकिन अगर मैं जानबूझ के सोया हूँ तो मेरे को तो कितना ही उठा ले, मैं नहीं उठूंगा, मैं सोया ही रहूँगा। तो वो वाला कंडीशन। और अपने फ्यूचर के साथ कोई ऐसा थोड़ी ना करता है यार। दूसरे के साथ भी मत करना, सोचना भी मत ऐसा तो। लेकिन भाई अपने साथ तो अच्छे से करो। मैं सिखा रहा हूँ ना, बोले करो ना। बोलोगे तो मैं तुम्हारा लेवल डिसाइड करूँगा, उस हिसाब से तुम्हारे नोट्स बनेंगे। तुम नहीं बोलोगे तो मेरे को लगेगा नहीं, इससे ज़्यादा लोग समझ ही नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा? नोट्स को क्या करूँगा? कम करूँगा, कंप्रेस करूँगा, कंप्रेस करते जाऊँगा, छोटा मिलेगा चीज़ें, कंटेंट। मैं चाहता हूँ हाई लेवल का मिले, तुम उसको लो करवा देते हो। तो तुम्हारी एक्टिविटी ही मेरा एक्शन क्रिएट करेगी। समझ में आ रहा है? तो बी केयरफुल अबाउट, कम टू द पॉइंट। शीरा का क्या काम है? वैंस का क्या काम है? अशुद्ध रक्त। तुमको नहीं दिखाई दे रहा बेटा? वैंस का क्या काम है? अशुद्ध। अरे मेरा दोस्त लोगों का फ़ोन आता था ना, 2.5 घंटे 3 घंटे बात करता था मैं। जब बैटरी लो होता था, बंद होता था ना, तो रखता था। ये तो मेरा है, तुम्हारे सर का हाल था। दोस्त लोगों का, गौरव मिश्रा से कुछ है, मस्त खतरनाक दोस्त भी हैं, दिमाग फूल लोगों का। तो जब वहाँ ऐसा टाइम दिया हूँ तो यहाँ भी दो अच्छे से। तुम्हारे भी दोस्त यार का होता होगा ना, टाइम वाइम लगता है कि नहीं? फुल गोठियाई बताई में। तो बस अब पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है? शीरा का क्या काम है? अभी भी वो आवाज़ नहीं आई, भिनभिनाहट मधुमक्खी की आवाज़ आई। शीरा का क्या काम है? अशुद्ध। ये तो लड़का एकदम शांत लड़का है कि लड़ाई हो जाएगा तो पिटान खा जाएगा। रे वो देख, आर्मी मैन से मिल, हमारे यहाँ एक जन है। समझ में आ रहा है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह। शीरा किसके लिए जाना जाता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह। ठीक है बेटा, शीरा अशुद्ध रक्त के प्रवाह के लिए जाना जाता है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, जब हृदय से बॉडी में ब्लड जाता है तो उस पाइपलाइन को क्या कहते हैं? जब बॉडी से हृदय में जो ब्लड जाता है उस पाइपलाइन को शीरा कहते हैं। ठीक है, बॉडी से हृदय में। ये देख, ये बॉडी था, बॉडी निचला बॉडी से किस में आया? राइट एट्रियम में आया। दायां आलिंद में खून आया। कौन सा खून आया? बॉडी से अशुद्ध।
इम्प्योर ब्लड आया कि नहीं? देख दिख भी रहा है CO2 लिखा हुआ है मैंने। किसके थ्रू आया बेटा? तो इंफीरियर वेना कावा। किसके थ्रू आया? ऊपरी जो हार्ट है। अब ऊपर का सिरा है कि नहीं? ऊपर का शरीर है ना, ऊपर के शरीर से जो ब्लड आया, यानी कि बॉडी से जो ब्लड किस में आया रे? हार्ट में आया। ठीक है, हार्ट में जो आया वो किसका? उच्चतम महाशिरा। उच्चतम महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा। तो बेटा ये भी क्या है? तुम्हारा शिरा ही है। ये भी क्या है? तुम्हारा शिरा इसलिए है क्योंकि बॉडी से हार्ट में चले जा रहा है खून को। समझना मेरी बात। शिरा किस लिए है? समझ में आ गया? छाप ले इसको दिमाग में। बॉडी से हार्ट में ले जाएगा तो क्या है? शिरा है। शिरा का काम क्या है बेटा? याद हो गया? ठीक है, अब यहाँ चलें। लंग्स क्या है बेटा? बॉडी ऑर्गन है, बॉडी है वो भी। बॉडी से कहाँ जा रहा है रे? हार्ट में जा रहा है। तो बेटा बॉडी से जो हार्ट में जाता है उसको क्या बोलते हैं? शिरा कहते हैं, वेन कहते हैं। वेन कहते हैं कि नहीं? यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेन कहते हैं। लेकिन वेन का एक और काम है, वेन में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ तो शुद्ध रक्त फ्लो हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ये क्या करेगा? लंग्स क्या करेगा? गैसियस एक्सचेंज किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन को क्या ले? ऑक्सीजन को रख लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जा रहा है? इस शिरा में से जा रहा है। ये तो शिरा है ना। शिरा क्यों बोल रहा हूँ, कौन बताएगा? क्योंकि वो बॉडी से यस, बॉडी से हार्ट में ले जा रहा है इसलिए शिरा है। दिमाग में घुस गया बात? ठीक है, लेकिन शिरा का एक और काम है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड फ्लो होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। यहाँ इम्प्योर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, यहाँ तो प्योर ब्लड फ्लो होने लग गया। तो शिरा के विरुद्ध काम कर दिया ना भाई, शिरा की प्रॉपर्टी के विरुद्ध काम कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, फुफ्फुस शिरा, शिरा। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी, क्या? पल्मोनरी वेन। समझ में आया बात? आगे एकदम इजी था, कोई कठिन नहीं था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हार्ट में, ठीक है, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड कौन से कोष्ठक में आता है? राइट एट्रियम। दिख रहा है? बॉडी के ऊपर तरफ से आएगा। ठीक है, बॉडी के ऊपर तरफ से आएगा तो कौन से? सुपीरियर वेना कावा से आएगा। ठीक है, और निचले बॉडी की तरफ से आएगा उसको इंफीरियर। दोनों ही तरफ से ब्लड किस में आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा? ट्राइकस्पिड वाल्व। उससे होते हुए किस में इंटर मारेगा? राइट वेंट्रिकल। किस में आएगा बेटा? दायां निलय। समझ में आ रहा है? दायां निलय में। दायां निलय से किस में आएगा? अरे सेमिल, हाँ, सेमिलुनर वाल्व में आया। सेमिलुनर वाल्व से होते, वो जगह कपाट है। ठीक है, जगह कपाट है जो किसको जोड़ता है बेटा? फुफ्फुस धमनी को जोड़ देता है। सेमिलुनर वाल्व क्या है? कपाट है, द्वार। द्वार है, द्वार अंदर बाहर होता है इसे, बस वैसा ही है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? सेमिलुनर वाल्व से फुफ्फुस धमनी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है रे? जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो तुम्हारा क्या इम्प्योर ब्लड जो है, अशुद्ध ब्लड है, ये किस में जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। इसका नाम फुफ्फुस धमनी क्यों है? क्योंकि ये देखो, धमनी इसलिए नाम है क्योंकि ये हार्ट से बॉडी में ब्लड को फ्लो कराता है। लेकिन धमनी क्या करता है बेटा? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है ना। लेकिन ये तो उल्टा काम कर रहा है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जा रहा है। हाँ, तो फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब उसके बाद लंग्स में गया खून जब लंग्स में गया तो हम गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं कि नहीं? ऑक्सीजन, अब जो ब्लड है उसमें क्या बॉन्ड हो चुका है? ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड फ्लो होने लग गया। ठीक है, अब बेटा प्योर ब्लड फ्लो होने लग गया और कहाँ आ गया? तुम्हारे लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। लेकिन याद रखना, यहाँ बस बॉडी से ब्लड किस में आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। तो बॉडी से ब्लड जब हार्ट में आता है तो किससे आता है? शिरा से आता है। यहाँ इन लोग भी शिरा ही है, इन लोग भी शिरा, क्योंकि बॉडी से, ये बॉडी से ऊपर वाला बॉडी है ना, अपर बॉडी है, क्या है? लोअर बॉडी से गया है, तो भाई ये शिरा ही तो है। तो बॉडी से कभी भी ब्लड अगर किधर जाए? हार्ट में जाए, तो जिस पाइपलाइन के थ्रू जाएगा उसको क्या बोलेंगे? शिरा कहेंगे। लेकिन शिरा का एक और काम है, शिरा अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड को फ्लो करता है। ठीक है, मतलब खराब खून, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रहता है खून, उसको फ्लो करता है। लेकिन यहाँ तो O2 वाला ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये शिरा का अपवाद हुआ कि नहीं? तो क्या है शिरा का अपवाद? क्या बेटा? यस, फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन। ओके, एकदम इजी है। पल्मोनरी वेंट किसको किसको कनेक्ट करता है? लंग्स से हार्ट को। ठीक है, और तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी किसको करता है बेटा? लंग्स को। ठीक है, कौन से पार्ट को करता है? कौन से कपाट के साथ करता है? राइट वेंट्रिकल को किससे कनेक्ट करता है? लंग से। और ये कैसा करता है बेटा? लंग से लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद को जोड़ता है। शुद्ध रक्त तो सबसे पहले कौन से चेंबर में आता है? राइट एट्रियम। अबे देख के बोल, पक्का है? कुछ भी देख। ठीक है, तो शुद्ध रक्त किस में आता है? देख के तो बोल सकते हो, रटने वाली कोई बात नहीं। वाला 6वीं 7वीं टाइप का तुम लोग को पढ़ा रहे।
चेंज योर हैबिट्स बिफोर दे चेंज योर लाइफ। भूल जाओ कि लॉकडाउन में पास हुए हो, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दे, ठीक है। रेडी कर ले अपने आप को, मेंटली प्रिपेयर हो जा कि अब जो भी आएगा मैं उसको सीखना है, मुझे मेरे को स्किल डेवलप करना है। समझ में आ रहा है? भूल जा कि सामने वाली गधी थी वो 95% पा गई बिना एग्जाम दिलाए, दिमाग से निकाल दे इस बात को, क्योंकि वो 95% पाई जरूर है, 95% के लायक उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है उसके सब्जेक्ट में। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर तुम्हारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे बेटा तो तुम सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे, और डाउट्स लोगे तो एक दिन डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि डाउट्स एकदम बोझा वाले चीज़ें हैं। क्या है? सिंपल सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर, ये वो लंदर फंदर, ये सारी चीज़ें ही मैथ्स में होती हैं। और कुछ होता है? वो तो देख 9:30 बजे रात के आता है, आधा घंटा पड़ता है मात्र। कंटिन्यूटी मेन है, क्या? निरंतरता। जब तक उससे एक मैथ्स बनेगा नहीं दूसरे में कूदता नहीं। पहली बात, एक ही मैथ्स को बनाने के 4 तरीके होते हैं उसके पास, तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि उसको डाउट आ सके? समझ में आ रहा है? ऊपर से काम बूता करके आता है, रात के 9:30 बजे पढ़ने आता है, 11 बजे, कभी 10 बजे, जब तक मेरे को नींद ना आए तब तक वो बैठता है मेरे पास। मैं 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ उसको, पूरा कभी नहीं बताता, कभी। वो भीड़े रहता है। देखता हूँ अरे बेचारा बच्चा आधा घंटा से 15 मिनट से भीड़ा है, फिर चाय पीते पीते आगे फिर बता देता हूँ, 2-3 बताता हूँ, बाकी सब करता है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स है क्या? बीएससी मैथमेटिक्स है, चलो ठीक है, तो फ़ायदा तो हो रहा है उसको। ठीक है बेटा, कम टू द पॉइंट। तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया है? शुद्ध रक्त आ चुका है, यानी कि शुद्ध रक्त सबसे पहले हार्ट के कौन से चेंबर में आता है? यानी कि बायां आलिंद में आता है। एकदम इजी है, ठीक है। तुम्हारे खून को पूरा हम फैला देंगे बॉडी में, डोंट वरी, बस तुम हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते जाओ, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, यहाँ बस क्या मिलेगा बेटा? बाइकस्पिड वॉल्व मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी कि द्विवलीय कपाट, द्विवलीय कपाट, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या? बाइकस्पिड वॉल्व, द्विवलीय कपाट। इसमें से खून किसमें आएगा बेटा? शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त है ना, O2 लिख दूं ऐसे नोक लगा के, दिख रहा है? इसमें आ गया बेटा। अब ये O2 इन्हीं में से आएगा, इन्हीं में से। बाइकस्पिड वॉल्व से किसमें एंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसमें आएगा बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आ गया बेटा? शुद्ध रक्त आ गया। अब शुद्ध रक्त को क्या करेगा? हार्ट ने जमा करके रखेगा? नहीं रखेगा, उसको पूरे बॉडी में फेंक देगा। क्या कर देगा? पूरे बॉडी में फेंक देगा, पूरे जितना पार्ट हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन सब में फेंक देगा। चलो जाओ रे, जाओ, मेरे पास अब छना हुआ मस्त साफ ब्लड आ चुका है, ऑक्सीजन वाला, पूरे बॉडी को भेज देगा, ठीक है। तो किसमें से भेजेगा बेटा? किसमें से भेजेगा? धमनी से। किससे भेजेगा? धमनी से। ये फिर से कपाट रहेगा, यहाँ पर बड़ा वाला कपाट रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? बड़ा वाला कपाट, ठीक है। किसकी तो कहाँ जाएगा? बॉडी से जुड़े रहेगा। किससे जुड़े रहेगा बेटा? बॉडी से जुड़े रहेगा, ठीक है। बड़ा वाला कपाट दिख रहा है, ये बॉडी से जुड़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? धमनी तो है। धमनी किस लिए पहले ये बताओ? धमनी इसलिए क्योंकि शुद्ध रक्त बहेगा, बॉडी को दे रहा है ना शुद्ध रक्त, लेकिन बहुत मोटा रहेगा और वहीं पर सही शुरुआत होगा बॉडी को देने के लिए, बाद में फिर बटेगा वो खून, तो महाधमनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? महाधमनी। ये क्या बेटा? महाधमनी है। क्या है ये? महाधमनी, ठीक है, ठीक है। ऑर्टिक वॉल्व, क्या कहेंगे इसी को? ऑर्टिक वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। महाधमनी का पार्ट, ऑर्टिक वॉल्व मतलब महाधमनी का पार्ट। और जो पाइपलाइन है उसको क्या बोलेंगे? महाधमनी। पाइपलाइन को क्या बोलेंगे? महाधमनी। और उसका पार्ट को क्या बोलेंगे? ऑर्टिक वॉल या महाधमनी कपाट, ठीक है। समझ में आ गया तुमको? ठीक।